सॉरी फॉर इंटरप्शन क्लास, आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद माई लास्ट वीडियो। तो हम बात कर रहे थे y इज इक्वल टू फंक्शन की, y इज इक्वल टू माइनस मॉड x। हमने देख लिया कि हम x को क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज हमारी क्या आ रही थी, सारी नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसलिए हमारी रेंज क्या हो जाएगी, y विल बी -∞ to 0, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स यू कैन राइट। और इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं -∞ से 0, क्योंकि 0 आपकी y की वैल्यू आ रही है तो 0 आपका इंक्लूडेड आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेती हूँ। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 9 - x²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आप देखेंगे कि एग्जाम्स में आया हुआ है। y इज इक्वल टू √9 - x², आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है। अब आइए डोमेन पर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये रूट के अंदर है 9 - x²। अब डोमेन का अगेन वही मतलब है कि हम x को क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो बता सकते हैं आप मुझे x को क्या क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं। x को मैं 0 दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 देने से क्या होगा, y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9 - 0 3 आ गई आपकी। x को आप 1 दे सकते हैं, 2 आ सकते हैं, y आपका पॉजिटिव आ जाएगा। x को आप 3 दे सकते हैं, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, 9 - 9 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए x को क्या आप 3 से बड़ी कोई वैल्यू दे सकते हैं। जैसे ही हम x को 3 से बड़ी वैल्यू देते हैं, मान लीजिए मैं x को 3.1 या x को 4 देती हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9 - 16, and this is root of negative number, root of -7, which is not defined over the set of real numbers। ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपका डिफाइंड नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं इस केस में कि हम जैसे ही x को 3 से ऊपर करते हैं, हमारा डोमेन नेगेटिव हो जाता है, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स पे सॉल्व नहीं कर सकते। और इधर आ जाइए, अब क्वेश्चन है हमारा 9 - x²। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा क्या रिस्ट्रिक्शंस हो गया कि हम x को 3 तक ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 9 0 होता है, 3 से ऊपर हम नहीं जा सकते। अब आ जाइए नेगेटिव साइड में, सपोज x को मैं -1 लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y हमारा क्या हो जाएगा, 9 - 1 √8, जो कि आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x को -2 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x को आप -3 लीजिए, x को -3 लेने से अगेन यू विल गेट y इज इक्वल टू 9 - -3 का स्क्वायर +9, 9 - 9 आपका 0 हो गया, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को -3 से छोटा लीजिए आप, नंबर लाइन के इस तरफ हम जाते हैं, -3 से छोटा लेते हैं जैसे ही, तो अगेन आपके साथ वही प्रॉब्लम आती है कि रूट के अंदर हमारा नेगेटिव आ जाता है, जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स में फिजिबल नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप कि हमारी जो डोमेन की रिस्ट्रिक्शंस है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई कि हम -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, +3 भी ले सकते हैं, लेकिन ना हम -3 से इधर जा सकते हैं, ना हम 3 से उधर जा सकते हैं, क्योंकि -3 से लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे जाने पर या 3 से राइट हैंड साइड में जाने पर हमारा जो डोमेन है वो फिजिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब आपका डोमेन क्या हो गया इस क्वेश्चन में, डोमेन विल बी -3 < x < 3। ठीक है, डोमेन को हम क्या ले सकते हैं, -3 से 3 के बीच में। यू कैन राइट इट इन सेट फॉर्म ऑल्सो, x सच दैट -3 इज < x इज < 3। -3 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लीजिए, और -3 भी ले सकते हैं, इसलिए आपका इक्वल टू का साइन है, एंड दूसरे फॉर्म में आप इसको -3 से 3 सेट फॉर्म में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आइदर दिस और दिस। ठीक है, अब आइए रेंज पे। रेंज में आपने क्या देखा, जब आप -3 से 3 के बीच में वैल्यूज़ रखते हैं तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ आ रही है। जब आप -3 रखेंगे आपका मैक्सिमम 0 आएगा, ठीक है, और जब आप x को 0 रखेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी, और रूट के अंदर है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव साइड में तो हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है y जो फंक्शन है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x² है, तो स्क्वायर रूट में हमेशा हमारा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, 0 < x। आप -3 से 3 के बीच में x की कोई भी वैल्यू रखिए, इंक्लूडिंग -3 एंड 3, रेंज आपकी आएगी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 3। इसी के बीच की सारी वैल्यूज़ आपकी रेंज में आएंगी। इज़ दैट क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है आपका कि आपको फंक्शन दिया होता है, उसकी डोमेन और रेंज आपको निकालनी होती है। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, इस बार आपका अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस कोर्स में नहीं है, दैट मीन्स सम, प्रोडक्ट, कोशेंट एंड डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शंस, ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये आपने नहीं करने हैं इस साल के लिए फंक्शंस में से। एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ्स हैं, वो आप अभी करेंगे, हम और किसी क्लास में करेंगे उसको। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, थैंक यू।